बोला कि हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, तो मुझे लगा मुझे आगे चल के कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत अपने समाज के लिए ही किया है और समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, देश के लिए किया है। तो हमेशा मुझे लगता है मैं लोगों से जुड़ी रहूंगी। और क्योंकि के हालात खराब है, लेकिन जुडिशरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं पेंडेंट। अल्टीमेट ओपिनियन अपने दर्शकों का वेलकम करता है और मुस्लिम गुज्जर समाज जो विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को लेकर बहुत पिछड़ा हुआ माना गया है, लेकिन आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर, उसी में एक नगर पालिका परिषद देवबंद है और देवबंद से एक ऐसी लड़की ने जुडिशरी में अपना मुकाम हासिल किया है। आज पूरा देवबंद नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज में खास तौर से खुशी की लहर है और इस लहर पर ये एक ऐसी इबारत है, एक ऐसा संदेश है खासकर लड़कियों के लिए जो आने वाले समय में और लड़कियां भी इस पे कामयाबी की मोहर लगाएगी, दस्तखत करेगी, सिग्नेचर करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं गुलफ्शा चौधरी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज के गुज्जर मुस्लिम समाज में एक उभरता हुआ सितारा है और जुडिशरी में अपना मुकाम बनाना इनफैक्ट एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी कामयाबी पर बात करने की कोशिश करते हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है मुस्लिम गुज्जर समाज में जुडिशरी में, इस कामयाबी में थोड़ा सा बताइए किस तरह से, किस तरह का टेस्ट आपने क्लियर किया, क्या आपका रोल मॉडल रहा है, क्या आपके साथ वो लोग कौन थे जो आपको गाइड करके गए? पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आप लोग आए सब बधाई देने। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने 12th क्लास के बाद क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी BLLB ऑनर्स। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी LLM फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। उसके बाद मैंने UGC नेट JRF का एग्ज़ाम क्लियर किया और मैं PhD में एनरोल हुई। क्योंकि 5 साल तक वैकेंसीज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने PhD में एनरोल किया। इसके बाद वैकेंसी आई और मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी। इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमेशा मैंने यही सोचा कि मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है और कभी गिव अप नहीं करना है। अरे जैसे आपने कहा कि मैंने इसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो वो प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? मुझे हमेशा से ही ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाऊँ। जैसे आपने अभी शुरू में बोला कि हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, तो मुझे लगा मुझे आगे चल के कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन पाऊँ, ताकि लोग देखें कि हाँ, हमें भी अपने बच्चों को ऐसा बनाना है। और खासकर लड़कियों को, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को या लड़कों को ही खासकर इतना नहीं पढ़ाता है। तो हमेशा से यही था, कुछ ऐसा करना है कि लोग इंस्पायर हों कि हाँ, कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें और वो कुछ आगे करें। क्योंकि अगर लड़कियां पढ़ेंगी या लड़के भी पढ़ेंगे तो ही देश का निर्माण होगा। अच्छा, बड़ा अहम सवाल। अभी देखिए, पूरा कैमरा लगाइए, एक चौपाल सजी हुई है, सब लोग बड़ी खुशी के साथ यहाँ पर आए हैं। हमारे हिंदुस्तान की एक विशेष बात रही है कि जब कोई भी शख्स कामयाब होता है तो कामयाबी के वक्त बड़ा जश्न होता है, लेकिन कामयाबी के बाद धीरे धीरे एक ईगो अंदर घुस जाता है और वो लोग जो बहुत उम्मीदें लगाए होते हैं, बहुत आशाएं उनको होती हैं, धीरे धीरे वो उदासीन होने लगते हैं। तो इस बात की समाज को गारंटी दीजिए कि आप लगातार इनके साथ जुड़े रहेंगे। नहीं, मैंने जो भी किया है मुझे लगता है एक अपने समाज के लिए ही किया है और समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, देश के लिए किया है। तो हमेशा मुझे लगता है मैं लोगों से जुड़ी रहूंगी और क्योंकि मुझे ये ऐसा पद मिला है, इसकी गरिमा मैं हमेशा बनाए रखूंगी और मैं हमेशा प्रयास करूंगी और हमेशा न्याय की तरफ ही मेरा रुझान रहेगा। मैं हमेशा लोगों के लिए खड़ी रहूंगी। क्या आपको मालूम है हिंदुस्तान की जुडिशरी के हालात बद से बदतर हैं? तो ऐसी सिचुएशन में आपने कदम रखा है, तो उस सिचुएशन से कैसे लड़ेंगे जबकि कदम कदम पे हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं? हाँ, आपने जैसे कि कहा जुडिशरी के हालात ख़राब है, लेकिन जुडिशरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं पेंडेंसी से रिलेटेड या और चीज़ें, जैसे लोग इतना अवेयर नहीं है अपने लीगल राइट्स को लेके। तो मुझे लगता है मैं लोगों को अवेयर कर सकती हूँ अपने स्तर पर, ताकि लोगों को उनके हक पता लगे, उनसे कैसे लड़ना है ये सब पता लगे। अच्छा, सर्व समाज की वो लड़कियां जो फाइनेंशियली यानी जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जो आना चाहती हैं जुडिशरी में, किस तरह उनको प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? देखिए, अगर बात करूँ मैं प्रिपरेशन की, तो मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। तो अगर आप चाहें तो घर पे रह के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी जो भी फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम होती है, मुझे लगता है उसके लिए सरकार के पास बहुत सारी छात्रवृत्ति होती हैं जिनका आप ले सकते हैं। और प्रिपरेशन जो भी आपको BLL में पढ़ाया जाता है,
ज़्यादातर वही पूछा जाता है। तो अगर ज़्यादातर वही पूछा जाता है, तो अगर आप अपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ें, अच्छे से उसके प्रिपेयर करें, तो आसानी से निकल जाएगा। इसमें कोई रोल मॉडल, कोई आदर्श, कोई ऐसा बंदा, मतलब जुडिशरी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट, कहीं भी आपका ऐसा हो जिसके नक्शे कदम चल के आप यहाँ पर पहुँची? जी, अगर मैं अपने स्तर पर अपने रोल मॉडल की बात करूँ, तो हमेशा मेरे माता पिता ही रहे हैं, क्योंकि उन जैसे कि वही आपने बोला कि नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर हमेशा भरोसा रखा, मुझे इतना इंस्पायर किया और हमेशा मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बाकी मेरा लॉ करने का हमेशा से मन था, क्योंकि एक यही ऐसा, और भी प्रोफेशन से, लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों से एकदम ग्राउंड लेवल पे जुड़े रह सकते हैं। आप अपने समाज आप ग्राउंड लेवल पे कैसे जुड़ेंगे? वहाँ पर तो पूरा एसी डिपार्टमेंट होता है, मतलब आम आदमी से तो कनेक्टिविटी होती नहीं, सिर्फ कचहरी अदालतें होती हैं या फिर उसका एक ऐसा घर होता है जिसके चारों तरफ सिक्योरिटी होती है, फिर कनेक्टिविटी कैसे बनेगी आप? कनेक्टिविटी ऐसे, क्योंकि पूरी न्यायपालिका ही एक आम आदमी के लिए बनाई गई है। मैं अगर बात करती हूँ जुड़े रहने की, तो मेरा उस चीज़ से तात्पर्य है कि न्याय करने के लिए, कि मैं हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करूँगी और जहाँ तक हो पाएगा लोगों की हेल्प करूँगी, उनको अवेयर करने में मदद करूँगी। और भी कुछ लोग बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि बुजुर्गों के आशीर्वाद और दुआएं अपने आप में मायने रखती है। अपना नाम बताइए सर। नरेश। कहाँ से आए? मीरकपुर। मीरकपुर से क्यों आए हो यहाँ पर? यहाँ हमारी बच्ची जज बनी है, इसकी खुशी में आए हैं मिलन। आप भी नाम बताइए अपना। कसनपाल, मीरकपुर। कौन सा गांव है? मीरकपुर। तो मीरकपुर से यहाँ पर आए हो, तो खास वजह क्या है? खास वजह ये है जी, हमारी बच्ची है और परिवार से। आप भी बताइए इस कामयाबी पर गुलफशा चौधरी की आप कैसे प्रतिक्रिया अपनी देना चाहिए? देखिए, मेरे पूरे क्षेत्र की खुशी की लहर है और इतनी खुशी है कि मैं इसमें कुछ बयां भी नहीं कर सकता। मुझे इतनी खुशी है, बस आप समझ सकते हो, मेरी भाषा से ही समझ सकते हो आज मैं कितना खुश हूँ अपनी बच्ची के कामयाबी के उससे। अच्छा, जैसे कि आप अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, तोमर के, तो क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरी लड़कियों को? मैं तो ये कहूँगा भाई, पढ़ के ही कामयाब होंगे। हमारी बच्ची कामयाब हुई, इसे देख लो, ये भी एक बच्ची है, समाज में इसने मैसेज दिया है, सब अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। ऐसा नहीं हो सकता, घर में बैठ के भी जो गलत है वो गलत हो सकते हैं, जो सही है उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो, वो गलत नहीं हो सकते। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बच्चों को पढ़ा रहे तो बच्चियों को भी पढ़ाओ। पूरा हक है, जितना हक बच्चे का इतना ही बच्ची का भी है। हमारी एक कर्तव्य है कि हम दोनों को बराबर लेकर चलें। ओके, आप भी अपना नाम बताइए सर। डॉक्टर रिजवान अहमद। डॉक्टर रिजवान साहब, गुलफशा चौधरी के बारे में इस कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन। तो बच्ची हमारी है, भतीजी है और इसकी मेहनत है, अपनी इसने मेहनत की, उस पर कामयाबी। आप भी बताइए अपना मेरा नाम। नाम मोहम्मद नौशाद है, गुजरवाड़ा से हमारी बच्ची है और इस बच्ची ने जो ये मुकाम हासिल किया है, इसका सबसे बड़ा रोल इसके माँ बाप का है और पूरे इसने गुजर समाज का, हिंदू और मुस्लिम गुजर समाज का नाम रोशन किया है। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको काबिल बनाएं। और ये कुछ मुअस्सिस और जिम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप भी बताइए इस इतने अच्छे मौके पर एक जुडिशरी में एक बड़ी सफलता पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी है सर हमें और पूरे परिवार को और रिश्तेदारों को, सबको, मोहल्ले वालों को, पूरे गुजर समाज को, हिंदू मुस्लिम सबको। और देखिए, कोई भी सफलता जब होती है, किसी भी सफलता के लिए, ये मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी की एक फितरत हमेशा रही है कि यहाँ पर जब भी जश्न हो, जब भी कामयाबी मिलती है, तो उस कामयाबी पर लोग बहुत शरीक होते हैं, उनके पास उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, वो हमेशा चाहते हैं, उनकी कनेक्टिविटी बनती है उस कैंडिडेट से जो किसी भी मुकाम को हासिल करता है। लेकिन धीरे धीरे 98% रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का कि कहीं ना कहीं उदासीनता आती है, और जब ओहदे का गुरूर होता है, ओहदे का एक नशा आ जाता है, तो वो अपनों को दरकिनार करने लगता है। अब देखना यह है कि गुलफशा चौधरी पोस्टिंग के बाद, उस ओहदे पे फाइज होने के बाद, ये जो जश्न में शामिल जितने लोग हैं उनको कितना याद रख पाएगी और समाज के लिए कितनी सेवा कर पाएगी, ये तो वक्त के दामन के लिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में।